नमस्कार, माय हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर पर जानेंगे देश और दुनिया का हाल। पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु के वकील पर हमला, हालत गंभीर। कट्टरपंथियों ने घर में की तोड़फोड़, चिन्मय की जमानत पर सुनवाई। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें, पूर्व पीएम और पत्नी बुशरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अकाल तख्त से सुनाई गई सजा के बाद गले में तख्ती लटकाकर पहुंचे अकाली नेता सुखबीर बादल। बेअदबी और राम रहीम को माफी देने के मामले में सुनाई गई थी धार्मिक सजा। त्रिपुरा में बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा होटल, ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का बड़ा फैसला। मंत्री अनिल विज ने पेंशन न लगने पर अधिकारियों को लगाई फटकार, छात्राओं के लिए अलग से पिंक बस चलाने के रोडवेज जीएम को दिए निर्देश। अकाली नेता सुखबीर बादल पर भाजपा नेता ने कसा तंज, धार्मिक सजा के ऐलान पर बोले सिख धर्म के अनुसार जो हुआ वो अच्छा हुआ। फिर से सुर्खियों में जलंधर का कुल्हड़ पिज्जा कपल, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को किया अनफॉलो, तलाक की चर्चा तेज। 22 दिसंबर को शादी करेंगी पीवी सिंधु, पिता ने बताया उदयपुर में होगा समारोह, 24 दिसंबर को होगा रिसेप्शन। रॉकस्टार गर्ल नारगिस फाकरी की बहन आलिया हुई गिरफ्तार, एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या का लगा आरोप। के ड्रामा पार्क मीन जे ने दुनिया को कहा अलविदा, दिल का दौरा पड़ने से 32 साल के एक्टर का निधन। और अब खबरें विस्तार से। बात करेंगे अपने पड़ोसी देश की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन पुजारियों के खिलाफ जो है बढ़ती हिंसा को देखते हुए कोलकाता इस्कॉन ने हिंदुओं और पुजारियों को एक सलाह दी है। हिंदुओं पर हमले के बीच में इस्कॉन कोलकाता ने पड़ोसी देश में अपने सहयोगियों और जो अनुयायी हैं उनको सलाह दी है कि वे माथे से तिलक मिटा दें, गले में तुलसी माला छुपा लें, अपना सिर ढक लें और भगवा भी पहनने से बचें। तिलक और तुलसी माला जो कि इस्कॉन के जो भिक्षु हैं उनके पहचान है, उसे ही छिपाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये सलाह इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास की तरफ से दिया गया है। उनका कहना है कि मैं सभी भिक्षुओं और सदस्यों को ये सलाह देता हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें अपनी सुरक्षा करने और संघर्ष से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि भगवा कपड़े और माथे पर सिंदूर लगाने से बचें। बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के जो सदस्य हैं जिनमें कृष्णन दास की देशद्रोही के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से इस्कॉन के जो भिक्षु हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। दवा देने गए उनके 2 जूनियर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दास की अगर माने तो चिन्मय के सचिव भी जो है वो फोन पर उपलब्ध नहीं है। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां धार्मिक सजा लेते हुए शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं सुखबीर सिंह बादल आज यानी कि मंगलवार की सुबह पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में व्हील चेयर पर बैठे देखे गए। उनके गले में एक पट्टी लटकी थी और हाथ में बर्छा भी था। सिख धर्म में तनखैया कहे जाने वाले धार्मिक दंड को श्री अकाल तख्त साहिब ने सोमवार को सुखबीर सिंह बादल और पार्टी के जो अन्य नेता थे उन्हें ये सजा सुनाई थी। धार्मिक दंड के तहत 2007 से लेकर 2017 तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी और उनके द्वारा किए गए गुनाहों के लिए ये बताया जा रहा है। वरिष्ठ अकाली नेता को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में काम करने और बर्तन धोने और जूते साफ करने का निर्देश दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को अपने गले में अपने गलत कामों को स्वीकार करने वाले एक छोटे तख्ती जो है उसे पहनने का आदेश दिया गया है। और इसके तहत ही आपको बता दें कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, मुक्तसर में दरबार साहिब और फतेहगढ़ साहिब में 2 दिन तक सेवादार की सेवा करने का आदेश दिया गया है। बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। शिकायतों पर उन्होंने जो है विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई है। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने समस्या हल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जनता कैंप में ज्यादा शिकायतें जो है वो पेंशन और बिजली विभाग की आई हुई थी और इन शिकायतों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज नाराज हो गए। बुजुर्ग दंपति ने मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत देते हुए कहा कि पेंशन विभाग के कई चक्कर लगाने के बावजूद भी उनकी पेंशन अब तक लगी नहीं है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज खासे नाराज नजर आए। उन्होंने पेंशन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो कुछ तो शर्म करें, तुम्हारा विभाग नौकरी के साथ साथ लोगों की सेवा करने का है। उन्होंने विभाग के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कार्यालय पहुंचने के बाद भी यदि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है तो अनिल विज ऐसे लोगों को ठीक करना जानते हैं, ये चेतावनी मंत्री की तरफ से दी गई है। उन्होंने इस मामले में तुरंत बुजुर्गों की पेंशन लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशन लगाने व अन्य कार्यों को लेकर भी विभाग जो है यहाँ पर कम काम करता हुआ नजर आया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के समक्ष कई शिकायतें आई थी और उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां भाजपा नेता विजय सांपला ने जो है सुखबीर बादल पर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि मैं अलग धारणा थी जिस पर जत्थेदार साहिबों ने विराम लगाया है। आज जत्थेदार साहिबों ने जिस तरीके से सजा सुखबीर बादल को सुनाई है और सफाई करने की सजा सुखबीर बादल और ढींडसा को जो दी है, उनकी सेहत का ध्यान रखा गया है। सिख धर्म के अनुसार आज जो हुआ वो अच्छा हुआ है। आज जो एक रवैया रखा गया है वो अच्छी बात है। सिख धर्म की खूबसूरती है कि ये सजा भले ही 2 घंटे की है, लेकिन एक संदेश अपने आप में काफी बड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि इससे समाज के लोग सीखेंगे और उनको निभाने पर जो है सिख के तौर पर माना है। प्रकाश सिंह बादल से फकरे कौम वापस ले लिया गया और उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है कि उनसे खिताब वापस लिया गया है। जत्थेदार साहिबों ने फैसला सोच समझ कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा। भाजपा नेता ने कहा कि निजी तौर पर उन्हें अजीब लगा है कि उन्होंने सारी उम्र सिख कौम और अन्य जो काम है विरासत खालसा और कई जगह उन्होंने काम किया है, लेकिन आज जो फैसला लिया है वो ठीक ही लिया गया है। आज की हमारी एक और खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जालंधर का चर्चित कुल्हड़ पिज्जा कपल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सहज अरोड़ा, गुरप्रीत कौर ने एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद से चर्चा लगातार छिड़ रही है कि शायद दोनों तलाक लेने वाले हैं। सहज अरोड़ा के अकाउंट पर उनकी पत्नी गुरप्रीत का नाम लिखा हुआ था, मगर गुरप्रीत के अकाउंट से उनका नाम भी हटा दिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक लेने की जो अफवाह है वह फैली हुई है। फिलहाल कपल के द्वारा इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं हुआ है और आपको बता दें कि हाल ही में सहज अरोड़ा की पत्नी गुरप्रीत कौर का एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक होने की जानकारी सामने आई थी। कपल के द्वारा इसे साझा किया गया था, लेकिन बाद में अकाउंट को रिकवर कर लिया गया था। लेकिन हालांकि तलाक की खबरों पर जो है कपल की तरफ से कोई रिएक्शन सामने फिलहाल नहीं आया। रुक कर लेते हैं बॉलीवुड गलियारे का, जहां एक्ट्रेस नरगिस फाकरी का नाम अचानक से चर्चा में है। कारण है उनकी छोटी बहन आलिया की वजह से। खबर है कि आलिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड एडवर्ड जैकब्स और उनके गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। आलिया पर आरोप है कि उन्होंने न्यूयॉर्क के क्वींस में एक 2 मंजिला गैराज में आग लगा दी और इसमें पीड़ितों में धुएं में सांस लेने में दिक्कत हुई और थर्मल चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। आलिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी फिलहाल उन्हें जमानत मिल नहीं पाई है। आलिया फाकरी के अगर पड़ोसियों की माने तो उन्हें आलिया फाकरी के मकान से कुछ जलने की हल्की सी गंध भी आई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता नहीं था कि ये गैसोलीन था या कुछ और था। बदबू के बाद जो है वो लोग बाहर निकले और उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर रखे सोफे में आग लगी हुई है। गवाहों की अगर माने तो आलिया पहले एक्स बॉयफ्रेंड का घर जलाने व मारने का कह भी चुकी थी। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।